आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की। कंपैरिजन क्यों होता है, किस लिए होता है और कौन करवाता है इसे, किसकी साजिश होती है और क्यों कंपैरिजन करने वाले लड़के हमेशा पीछे रह जाते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कंपैरिजन। सबसे पहले कंपैरिजन कहाँ से आता है? हमारे रिश्तेदार को देख के, दोस्तों को देख के, भाइयों को देख के। हम कभी बाहर से कंपैरिजन नहीं करते कि विराट कोहली ऐसा क्यों बना, विराट कोहली को मैं नीचे कैसे खींचूं, विराट कोहली जैसा क्यों बन विराट कोहली जैसा क्यों विराट कोहली कभी हम कंपैरिजन बाहर के लोगों का नहीं करते। कंपैरिजन हमेशा हम अपने पड़ोसी, अपने परिवार वाले और अपने रिश्तेदार, अपने गांव से करते हैं। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि कंपैरिजन आपने कभी विराट कोहली से किया है, रोनाल्डो से किया है कि रोनाल्डो इतना आगे कैसे निकल गया। क्यों नहीं सोचते? कंपैरिजन क्यों होता है, मैं सबसे कड़वी सच्चाई बताता हूँ। अगर हमारे परिवार में ही कोई अंकल, किसी का भी लड़का है, अगर वो नौकरी लग गया, ठीक है, तो हमारे घर वाले भी कहेंगे तू क्या कर रहा है, तू पढ़ाई करना, वो नौकरी लग गया। अब हमारे दिमाग में आएगा यार ये कैसे लग गया। अब इसीलिए हम कंपैरिजन करते हैं कि उसको मैं पीछे कैसे खींचूं जिससे मेरी घर में टांग खिंचाई ना हो, मेरी घर में बेइज्जती ना हो। ठीक है, परिवार वाले भी कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो फिर डींगे हाकेंगे कि मेरा लड़का तो ये है, मेरा लड़का तो वो है, आपका लड़का क्या करता है, मेरा लड़का कुछ नहीं करता। इसलिए कंपैरिजन होता है गांव में ही, अपने घर में ही। फिर कहते हैं हम परिवार वाले कभी काम नहीं आते, ये कंपैरिजन की वजह से होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कंपैरिजन ख़त्म हो जाए ना तो परिवार इतना अच्छा रहेगा, पड़ोसी इतने अच्छे रहेंगे, इसकी तुम सोचो मत। ठीक है, ये कंपैरिजन ही है सब कुछ। ठीक है, तो कंपैरिजन की सबसे पहली जड़ है अपने परिवार वालों का आगे बढ़ती। अपने गांव में कोई भी आदमी आगे बढ़ता है, हम देखते हैं यार ये इतना आगे कैसे पहुंच गया, इसको नीचे कैसे धकेलें। हमारी सोच ये होती है, हम ऐसे नहीं सोचते कि उसके जैसे हम कैसे बने। ठीक है, अगर वो आदमी बन गया तो उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, उसका गोल क्या था, उसने कैसे दिन रात मेहनत की थी, उससे आगे मैं कैसे निकलूं, उससे जाके मैं मिलूंगा कि भाई तूने क्या किया था, कैसे किया था, मुझे भी बता। बट नहीं, हम तो उसकी और बुराई करेंगे कि उसका तो लक था, उसकी तो किस्मत थी। अरे तुम्हारा ही लक क्यों नहीं था? हाँ, हम तो और उसकी बुराई करेंगे कि उसका तो लक था, उसकी तो किस्मत साथ उसने उसके तो भगवान ने किस्मत साथ, उसकी तो बहुत किस्मत थी इसलिए उसकी नौकरी लग गई, उसका बिजनेस इसलिए खड़ा हो गया। तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता भगवान? क्या तुमसे निराश है या तुमने कुछ गलत काम किया है? सबके साथ होते हैं भगवान, ये सब हमारी बेकार चीज़ होती है। हम मानना नहीं चाहते कि वो आगे कैसे बढ़ गया, इसलिए हम बुराइयाँ कर करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बुराइयाँ नहीं, बराबरी करना सीखो। किसी भी आदमी की बुराई करोगे ना तो भगवान भी सोचेगा कि ये भी उस लेवल पर नहीं पहुंचना चाहता, इसलिए ये आदमी उसकी बुराई कर रहा है। तो तुम वही जगह रह जाओगे, बुराई करते करते कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी कोई आदमी आपके गांव से, आपके परिवार से या कहीं पर भी आगे बढ़ता है तो उसकी ये चीज़ देखो कि वो आगे कैसे बढ़ा, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, उसके गोल्स क्या थे, उसने कितने घंटे मेहनत की थी। और उससे भी आगे निकलना है तो वो जितनी घंटे मेहनत करता था उससे 1 घंटा ज़्यादा मेहनत करो, अपने आप उस आदमी से आगे निकल जाओगे। तो सबसे पहली चीज़, कंपैरिजन ऐसे आदमी से हम करते हैं, हमारे परिवार वालों से, हमारे गांव से। हम कभी बाहर वाले से कंपैरिजन नहीं करते। तो कोई भी आदमी सक्सेसफुल होता है तो कंपैरिजन हमेशा उसकी मेहनत से करना है कि ये इतने घंटे इसने काम किया तो मैं इससे ज़्यादा करके इससे भी आगे निकल कर दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि उसकी बुराई करते हैं, किसी को जाके कहते हैं कि इसकी किस्मत है। आपकी भी किस्मत बन जाएगी, बस आपको मेहनत करनी है उसके जैसे। ठीक है, अगर विराट कोहली जैसे बनना है तो विराट कोहली की ये मत देखो कि उसके कितने सेंचुरी क्या है, विराट कोहली की बस मेहनत देखो, वो कितने घंटे मेहनत करता है। अगर वो 10 घंटे 18 साल मेहनत की उसने, तो आप 19 साल 11 घंटे मेहनत करो, अपने आप विराट कोहली से आगे निकल जाओगे। ठीक है, किसी भी आदमी को हराना है तो उससे अपने हाथों अपने बल से मत हराओ, उसकी मेहनत से हराओ कि उसने 10 घंटे मेहनत की तो मैं 11 घंटे करूँगा, तब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और ठीक है, और सुनो, कभी भी जीवन में
कंपैरिजन मत करना, वरना इतना पछताओगे ना। कंपैरिजन बहुत ख़राब चीज़ है। और हमारा कंपैरिजन एक इंस्टाग्राम से भी बहुत होता है। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाहर वालों से भी थोड़ी बहुत सीख देता है कि ये इतना आगे। हम दिन में कम से कम 50 रील 100 रील चलाते हैं, 50 से 100 रील चलाते हैं हम दिन में, ठीक है। उनमें से हम ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ सुनते हैं। कोई गाना लगा रहा है, किसने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया, फिर हम अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं कि मैं इतना कामयाब क्यों नहीं हूँ। सब अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहा है, मैं ही एक निठल्ला लड़का हूँ, मैं ही नालायक लड़का हूँ, ठीक है। ये सबके माइंड में आता है, मेरे खुद के माइंड में आता था। मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया इसके चक्कर में, क्योंकि मैं दूसरों को देख देख कर अपने आप को बहुत कम आंकने लगा था, ठीक है। तो जीवन में खुद को कभी कम नहीं आंकना है। सबने मेहनत की थी, इसलिए उनको रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उनका हक बनता है। बट ज़्यादातर लोग उनकी बराबरी नहीं करते, उनसे जलते हैं कि ये आदमी इतना आगे कैसे बढ़ गया, ठीक है। तो इंस्टा का ऐसा यूज़ मत करो कि दूसरों को देख देख कर खुद गिल्ट करते हो कि मैं ही सबसे पीछे हूँ, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं अकेला रह गया। नहीं, आप अकेले नहीं हो, सब अकेले हैं। बस वो 10 लोग केवल स्टोरी लगा देते हैं और आप जैसे हज़ारों लोग उनको देख देख के जलते हैं, ठीक है। तो जलो मत, बराबरी करो सबकी। इंस्टा को कम यूज़ करना है, यूज़ करो, तो फालतू लोगों किसी भी लोग की इंस्पिरेशन स्टोरी देख के उससे जला मत करो, उसकी बराबरी किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बातें ध्यान रखना। कंपैरिजन हमेशा हम अपने घर वालों से करते हैं, अपने गांव वालों से करते हैं, बाहर वालों से कम करते हैं। बाहर वालों से तब करते हैं जब हम सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं, अपने आप को गिल्ट करते हैं कि इसके जैसा मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। सब अपने माँ बाप का सपना पूरा करते जा रहे हैं, मैं अकेला ही पीछे रह गया हूँ क्या? नहीं, आप पीछे नहीं हो, आप भी मेहनत कर सकते हो। आप ये रील्स को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर खुद के ऊपर मेहनत करते हो ना, तो आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। भगवान ने कहीं लिख नहीं रखा है कि इस आदमी की किस्मत कभी नहीं बदलेगी, ये आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सबकी किस्मत खुद डिसाइड करते हैं। आप हो अपनी किस्मत के दर करता धरता। आप आईने में जाकर देखना, वो आदमी आपकी किस्मत बदल सकता है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है जीवन में, कभी भी खुद को कभी नीचा नहीं दिखाना है कि वो आदमी इतना आगे कैसे बढ़ गया। किसी की बुराई नहीं करनी है, सबकी बराबरी करनी है जीवन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बातें ध्यान रखना, बराबरी करना सीखो, बुराइयाँ नहीं, ठीक है।